हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रारंभ। मैं सचिन पूनिया आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और चैप्टर चल रहा है अपना चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3। चैप्टर का नेम आपको पता ही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और नहीं पता है तो आपका कुछ नहीं हो सकता। पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूं, अब तो सुन लो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन नंबर है 7। सबसे पहले पढ़ना है तो पढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। पहली 22 टर्म्स का सम पता करना है, कर लेंगे। ओके, क्या पता करना है? S22 कर लेंगे भी, क्या दिक्कत है? ऑफ एन एपी, एक एपी की, ठीक है। विच दिस d इज इक्वल टू 7। d कितना है? 7 है। एंड A22 22वीं टर्म दे रखी है इज 149। जनरल वीडियो, जो जनरल इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई थी, उसमें साफ सीधे लफ्जों में बताया था A21 को A+21D लिख सकते हैं। ओके, इज इक्वल टू 149। डी की वैल्यू आपके पास है, ए की वैल्यू निकाल लेंगे। A+21 इंटू 7 इज इक्वल टू 149। A प्लस 7 1 जा 7, 7 2 जा 140 पर 149। एक इस 147 को उठा के इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। तो क्या हो जाएगा? 149 तो पहले से था, ये माइनस का 147, तो ए की वैल्यू आ गई 2। कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। ए की वैल्यू आ गई 2। अब 2a की वैल्यू आ गई, a आ गया, d आ गया, चाहिए क्या? n बता रहा है 22। s n की वैल्यू कितनी होगी? 22। फॉर्मूला लगा देंगे बड़े वाला, जो बड़े वाला है, s n इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d लगा दिया। ओके, अब देखो S22 n की वैल्यू कितनी है? 22 रख दी, इज इक्वल टू n की वैल्यू 22 है ही तो रख दो अपॉन 2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू अभी निकाली है, कितनी है? 2। ओके, 2 प्लस n की वैल्यू 22 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू 7। ओके, ठीक है। अब देखो 11 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 21 इंटू 7। ओके, नो इश्यू। 4 प्लस ये आ जाएगा 21 7 जा 147। नहीं आती है तो टेबल सीखो बेटा, ऐसे नहीं होगा। इंटू 147 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 151 हो गया। अब मल्टीप्लाई करो। 11 1 जा 11 1, 11 5 जा 55 56 5, 11 1 जा 11 और 16। सम कितना आ जाएगा S22 का? 1661। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म। S51 5 6 51 पता करना है, कर लेंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है। ऑफ एन एपी हुज सेकंड टर्म A2 दे दी 14 एंड A3 दे दी 18, 1 8 18। ठीक है। अब देखो केओसी A2 को मैं जो ही अपन लोग लास्ट तक करते हैं वही करते रहेंगे। A प्लस डी इज इक्वल टू 14 इक्वेशन नंबर 1 और a प्लस 2d इज इक्वल टू 18 इक्वेशन नंबर 2। अब एक हुआ एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट करना पबजी में और फ्री फायर में। एलिमिनेट हो गया। अब करेंगे अपन एलिमिनेट, ठीक है। एलिमिनेट में क्या करेंगे? कोई भी दो चीज, ये दोनों आपस में सेम अपने एक जैसे हैं, इन दोनों को उठाएंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। ओके, 2 में क्या है? a प्लस 2d इज इक्वल टू 18 और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस d इज इक्वल टू 14। तो देखो एलिमिनेशन मेथड जो है उसमें सब्ट्रैक्शन में एक चीज आती है कि नीचे वाली जो इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज कर दो। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर दो। यहाँ पे प्लस प्लस है तो माइनस माइनस माइनस। अब प्लस माइनस इन दोनों को एलिमिनेट। ओके, 2d माइनस d इज इक्वल टू 18 माइनस 14 4 4 आ गया। d की वैल्यू क्या आ गई? 4। अब d की वैल्यू पुट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में और ओके, d की वैल्यू 4। अब देखो पुट द वैल्यू ऑफ d इन यानी माइन इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 14, देन a इज इक्वल टू 14 माइनस 4, देन a इज इक्वल टू 10। ये चीज जिसके समझ में नहीं आई वो सबसे ज्यादा समझदार है। ओके, a की वैल्यू आ गई। अब देखो a की वैल्यू और d की वैल्यू। S51 पता करना तो अपने बड़े वाला फॉर्मूला यूज कर लो। Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू
2a plus n minus 1 into d. Okay, as 51 is equal to 51 upon 2 into a की वैल्यू 10 plus n minus 1 51 minus 1 into d की वैल्यू 4 चौको। ठीक है, अब देखो 51 अपॉन 2 रहने दो, इसको नहीं सोल्व करेंगे, ऐसे रखेंगे, एक बार आगे बाद में ले जाके सोल्व करेंगे। ठीक है, यहां आ जाएगा 20 प्लस यहां 50 प्लस 50 मल्टीप्लाई 4 कितना आएगा 51 अपॉन 2 इंटू 20 प्लस 200 हो गया। अब देखो इसको यहां थोड़ी सी इस प्लॉट में सोल्व कर लेते हैं। 51 अपॉन 2 इंटू लगा लेते हैं, इंटू में देखो 220 इसको ये कैंसिल आउट 110 आ जाएगा, तो 51 इंटू 110 51 0 51 1 जा 51 5 51 1 जा 5 56, तो सम क्या आ जाएगा एस 51 क्या आ जाएगा 5610। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स as 7 is equal to 49, okay, and that of the 17 term as 17 is equal to 289, तो फाइंड द सम ऑफ s यानी कि s n की वैल्यू आपको क्या करनी है पता करनी है। तो सबसे पहले तो इन दोनों को सोल्व करते हैं। s7 को क्या करते हैं 7 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब देखो इसको आगे सोल्व कर सकते हैं क्या, इसको आगे क्या सोल्व करें, ठीक है, इसको भी सोल्व करो पहले। s17 इज इक्वल टू, एक सेकंड, यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी s17 की 49, इसको सोल्व करते इधर लेके आओ 49 इंटू इसको इधर लेके आऊंगा 2 अपॉन 7, ठीक है, इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, कोई डाउट नहीं है। 7 1 जा 7 7 7 जा 49 7 2 जा 14 इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ दो, इसको भी सोल्व करो। s17 की वैल्यू कितनी है 289 इज इक्वल टू 17 है तो 17 अपॉन 2 इंटू यहाँ पे n की वैल्यू तो पुट करनी है आपने, इसमें भी n की वैल्यू पुट नहीं की, कितना था 7 थी ना, तो 7 माइनस 1 तो 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d, इक्वेशन नंबर 1। या फिर इसको आगे और सोल्व कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करोगे तो 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, यहां तक आ जाएगी। यहां भी अपन 7 पुट कर लेते हैं, 7 n की वैल्यू 7 तो 7 आ जाएगा। ओके, यहां भी सेम 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू d। ओके, इसको पूरे को ऐसे ऐसे ले आओ 289, ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो किस में आ जाएगा डिवाइड। 7 1 जा 7 7 7 सॉरी 17 1 जा 17 और 17 17 जा 289 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d, यहां पे 17 2 जा 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। 2 से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है, कर दो 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब सेम वही एलिमिनेशन मेथड यहां पे लेके आ जाएंगे, सीरियसनेस को खत्म करते हुए एक आगे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो 17 हो गया, अब इक्वेशन 1 को है ना वही कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 2 माइनस 1 तो क्या आएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 और a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 माइनस नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज, तो माइनस माइनस माइनस, अब एलिमिनेटर मारी एक हेडशॉट फट से। 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5d इज इक्वल टू 17 माइनस 10d, तो 5d इज इक्वल टू 10 आया है तो d इज इक्वल टू क्या आएगा 10 अपॉन 5, तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, d की वैल्यू आ गई 2। ओके, अब देखो d की वैल्यू 2 आ गई, d की वैल्यू कहीं भी पुट करते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन क्या है, कहां है 1 इक्वेशन 1, ये 7 इज इक्वल टू a प्लस 3 इंटू d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू 2 है तो 2 पुट कर दो, तो 7 इज इक्वल टू a प्लस 6, इधर ले आओ a इज इक्वल टू 7 माइनस 6, a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू 1। अब आपको पता करना है Sn, तो Sn का फॉर्मूला लगाओ, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, हो गया फॉर्मूला। अब देखो Sn n टर्म्स का सम पता करना है, इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि n की वैल्यू तो n ही रहेगी, बट बाकी जो भी वैल्यू आपके पास है वो आप पुट कर दो भाई, क्या दिक्कत है, अपने को जैसे जैसे बोलते जाए करता जाएंगे, अपना कौन सा ध्यान लग रहा है इसमें। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू तो n ही है, रख दो अपॉन 2
इंटू टू इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 2 2, ठीक है, इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2 प्लस इसका क्या आएगा, देखो इसका आएगा 2n माइनस 2 हो जाएगा। अब माइनस प्लस वही सेम एड सॉर्ट गया ना, हो गया ना एलिमिनेट प्लस माइनस से। ओके आगे देखो n बाई टू इंटू 2n, इस 2 से ये 2 गया, n इंटू n क्या आ गया n स्क्वायर, तो s n टर्म्स का सम क्या आ जाएगा n स्क्वायर। ओके ये था क्वेश्चन नंबर 9। अगर अब क्वेश्चन नंबर 10 वगैरह है वो अपन अगले पार्ट में सोल्व करेंगे। आज हो गए अपने 7, 8 और 9। ओके अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको देख लीजिएगा, थोड़ा अपने दोस्तों को भी दिखा दीजिएगा और तैयारी करो बोर्ड एग्जाम की। बहुत एग्जाम नजदीक है, 1 महीना बचा है, हार्ड वर्क करो और सक्सेस पाओ। थैंक यू सो मच गाइस।